का कर्ज। बंटू एक गरीब परिवार का लड़का होता है, जहां 2 वक्त के खाने और बंटू की स्कूल की फीस दोनों के लिए ही पैसे की कमी होती है। और बंटू के इंटर एग्जाम्स भी नजदीक होते हैं, इसलिए वो खुद अपनी पढ़ाई की खातिर घर घर जाकर सामान बेचना शुरू कर देता है। एक सुबह बंटू थैले में सामान भर के घर से निकलने को तैयार होता है। माँ, खाने के लिए कुछ है? अरे नहीं बेटा, आज शाम को पापा लेकर आएंगे। हाँ, माँ की बात पर बंटू भूखे पेट ही सामान बेचने निकल जाता है। वो सुबह से शाम तक घर घर जाकर सामान बेचता है, लेकिन अब भूख प्यास की वजह से काम करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह काम पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर बीमार पड़ गया तो एग्जाम्स के पहले फीस कैसे इकट्ठा करूंगा? ऐसा करता हूँ, अगले घर खाने के लिए कुछ मांग लेता हूँ। इसी के साथ बंटू आगे जाकर एक घर की बेल बजाता है, जिस पर निम्मी दरवाजा खोलती है। क्या हुआ? निम्मी को देख बंटू एक गिलास पानी के आगे उससे कुछ नहीं मांग पाता। निम्मी उसे दरवाजा पर खड़ा छोड़ घर के अंदर चली जाती है और कुछ देर में एक बड़ा गिलास दूध लेकर बाहर आती है। ये देखकर बंटू हैरान रह जाता है। ये लो। अब पर मैंने तो पानी मांगा था। देखने से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें भूख लगी है। इससे तुम्हें आगे काम करने की ताकत मिलेगी बेटा, पी लो। बंटू दूध पी लेता है। इसके लिए मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। माँ ने हमेशा सिखाया है कि इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। निमी की बात बंटू के दिल में घर कर लेती है। वो वहां से चला तो जाता है, लेकिन ये बात हमेशा के लिए याद रखता है। रात को घर पहुंचकर बंटू पैसों की गिनती शुरू कर देता है। स्कूल की फीस भरने के लिए तो ये पैसे बहुत ही कम है। कल से मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगली सुबह से बंटू फिर एक बार पूरी मेहनत के साथ काम पर लग जाता है। देखते ही देखते कुछ समय बीतता है और अपनी मेहनत से बंटू एग्जाम्स के पहले ही स्कूल फीस भर देता है। अब मैं भी एग्जाम्स दे पाऊंगा और फिर मेडिकल कॉलेज में जाकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। बंटू दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। उसे एग्जाम्स में टॉप करने की वजह से कॉलेज की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और वो पढ़ाई करने दूसरे शहर चला जाता है। सर, इस स्कॉलरशिप से आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम है। बेटे, तुम ऑल टाइम टॉपर हो। तुम जैसे ब्राइट स्टूडेंट को अपने कॉलेज में एडमिशन देना हमारे लिए प्राउड की बात है। हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम अपने नाम के साथ साथ इस कॉलेज का नाम भी बहुत रोशन करोगे। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं और बंटू अपने शहर का मशहूर डॉक्टर बन चुका होता है। डॉक्टर, एक लेडी का कॉम्प्लिकेटेड केस आया है, जिस पर स्टडी करने के लिए सीनियर डॉक्टर ने सबको मीटिंग रूम में बुलाया है। केस की डिटेल्स क्या है? बंटू के पूछने पर नर्स उसे लेडी की सारी डिटेल्स बताती है, जिस पर बंटू उसके शहर का नाम सुनते ही चौंक कर भागता हुआ उसके कमरे में पहुंच जाता है, जहां वो निम्मी को देखते ही पहचान लेता है। उसके पीछे पीछे नर्स भी वहां पहुंच जाती है। नर्स, इनकी सारी रिपोर्ट्स मुझे अभी चाहिए और अब से इनका केस मैं ही हैंडल करूंगा। पर डॉक्टर, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक कोई भी डॉक्टर इनकी बीमारी तक नहीं पहचान पाया और दूसरे शहर वालों ने तो इनके बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम्हें आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कहा बस वही करो। नर्स बंटू को निम्मी की सारी रिपोर्ट्स दे देती है, जिसके बाद वो उस पर स्टडी शुरू कर देता है और हजारों दिक्कतों के साथ महीनों की मेहनत के बाद आखिर में निम्मी की बीमारी का पता लगाने के साथ साथ उसका इलाज ढूंढ ही लेता है। मैं आपको ठीक करके ही रहूंगा। अब बंटू अपने को डॉक्टर्स की मदद से दिन रात एक करके निम्मी के इलाज में जुट जाता है, जिसमें वो कभी दूसरे हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट को, कभी किसी मल्टी स्पेशलिस्ट को बुलाकर निम्मी का चेकअप कराता रहता है। इसी तरह 10 महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार निम्मी ठीक हो जाती है, जिसे देख पूरा हॉस्पिटल हैरान रह जाता है। वाह डॉक्टर, आपने तो बिल्कुल नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। यही तो हम डॉक्टर का काम है। सुनो,
इनके डिस्चार्ज के वक्त बिल के फाइनल प्रोसीडिंग से पहले उसे मेरे पास ज़रूर लेकर आना। कुछ ही हफ्तों में निम्मी के डिस्चार्ज होने का वक्त भी आ जाता है। निम्मी नर्स से बिल के बारे में पूछती है। पेपर सारे तैयार हैं, आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं बिल की कॉपी भिजवाती हूँ। नर्स बिल लेकर पहले बंटू के पास जाती है, जिस पर वो बिल देखकर उस पर कुछ लिखता है और नर्स को वापस कर देता है। नर्स उसे निम्मी के पास भेज देती है और बिल हाथ में आते ही निम्मी उसे देखने से पहले ही परेशान हो जाती है। जाने कितने समय से मैं यही हूँ। शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। बिल तो बहुत लंबा चौड़ा बन गया होगा, जिसे भरने में मेरी बची कुची पूरी जिंदगी बीत जाएगी। आखिर मैं ये सब कैसे करूंगी? डरते घबराते निम्मी बिल खोलती है तो उसकी नज़र बिल के आखिर में लिखे एक नोट पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है, 1 गिलास दूध ने बिल पूरा कर दिया। और उसी के नीचे बंटू के सिग्नेचर भी होते हैं। ये पढ़कर निम्मी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करके वो वहां से चली जाती है। बचपन में मम्मी पापा की मृत्यु के बाद से ही गौरव अपने दादा दादी के साथ रहता है और वही दोनों उसकी पूरी दुनिया होते हैं। उनके सारे सपने पूरे करते हुए जॉब लगते ही गौरव मीनू से शादी कर लेता है। मीनू, मेरा ख्याल रखो ना रखो, पर प्लीज मेरे दादा दादी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरा भी परिवार है। इसके साथ वो दोनों मिलकर घर और चारों मिलकर एक दूसरे की खुशियां संभालने लगते हैं। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं और फरवरी शुरू हो जाता है, जिसके आते ही सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन की बातें शुरू हो जाती है। और इसको देखकर दादी गौरव और मीनू को वैलेंटाइन पर घूमने जाने के लिए कहती हैं। अरे हो गौरव, तू मीनू को लेकर कहीं घूमने क्यों नहीं जाता? अरे नहीं दादी, हमें कहीं नहीं जाना। अरे पगला गया है क्या? यही उम्र है घूमने की। वैलेंटाइन आ रहा है, जाओ दोनों कहीं छुट्टी मना कर आओ। दादी की बात पर दोनों पति पत्नी हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। दादी, आपको वैलेंटाइन के बारे में कैसे पता? मुझे क्या पागल समझा है? अरे मैंने सोशल मीडिया पर सब देखा है। ये प्यार करने वालों का दिन होता है ना। दादी, तुम्हें इंटरनेट सिखाना हमें ही परेशान करेगा, सोचा नहीं था। अरे तो वो गलत क्या बोल रही है? हमेशा तुम दोनों हमारे पास रहकर सेवा में लगे रहते हो। ना शादी के बाद कहीं घूमने गए और ना ही अब जाने के लिए तैयार हो। अरे अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे दादा ने पहली बार कोई अक्लमंदी की बात की है, उसे तो मान लो बच्चों। दादी, आप क्यों बेचारे दादू की टांग खिंचाई करती रहती हो? अरे वो हमारा मैटर है, तुम ये बताओ जा रहे हो या नहीं? दादी, हमें आपके साथ रहने में ही खुशी मिलती है। अरे तो हम कौन सा छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं? बस घूमने जाओ और वापस आओ बच्चों। इस पर हंसकर दादा की बात टालते हुए मीनू और गौरव वहां से चले जाते हैं। लेकिन दादी अगली सुबह एक बार फिर दोनों को टोकती है। अरे क्यों रे चंपू, कहाँ घूमने जाएगा, कुछ सोचा क्या? दादी, वैलेंटाइन दूर है। ऐसा बोलकर गौरव घर से बाहर और मीनू रसोई में चली जाती है। ये बात बता कर गया है या तुम्हें धमका कर? तुम भी ना ज्यादा मजे मत लो और चुपचाप मेरे सिर में तेल लगाओ। जी मोहतरमा, जब से शादी हुई है चुप ही तो हूँ। दादा दादी की ये प्यार भरी नोकझोंक सुन के रसोई के दरवाजे पर खड़ी मीनू हंसने लगती है, जिसे देख दादा दादी भी हंसने लगते हैं। वैसे आप दोनों ने मुझे कभी अपनी लव स्टोरी नहीं सुनाई। अब क्या बताए बेटा,
जिस दिन तुम्हारी दादी से मिले बस उसी दिन से हमारा तेल निकल गया। देखो वही तो इनके सिर में लगा रहा हूँ। वैसे आप वो भी ठीक से नहीं लगा रहे। अरे इनका तो काम ही है काम चोरी करना। शैतान, दादा दादी के बीच पंगा कराती है। सॉरी, पर क्या करूं, आप दोनों हो ही इतने क्यूट और ऐसी प्यार भरी नोकझोंक करते हुए ज्यादा क्यूट लगते हो। सब हंसने लगते हैं और इस उम्र में भी दादा दादी का ऐसा प्यार देख मीनू मंत्रमुग्ध हो जाती है। दादू दादी, इतना प्यार तो मैंने अपने घर के लोगों में भी कभी नहीं देखा जो इस पूरे घर में है। इसी पर मीनू के दिमाग में आइडिया आता है और शाम को गौरव के घर वापस आती ही वो उससे बात करती है, जिस पर दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी तरह देखते देखते वैलेंटाइन वीक भी शुरू हो जाता है, जिसे वो सब मिलकर कभी फूलों तो कभी चॉकलेट के साथ बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह वैलेंटाइंस डे भी आ जाता है। अरे अब तो वैलेंटाइन भी आ गया। बता दो कहीं जा भी रहे हो या नहीं? जाएंगे, लेकिन हम नहीं। हैं? फिर कौन जा रहा है? आप दोनों। हम क्यों? अरे तुम दोनों पगला गए हो क्या? इस उम्र में बूढ़ा बूढ़ी को घूमने भेजोगे? हाँ, लाइफ में पहली बार तुम्हारे दादाजी ने कुछ सही बात बोली है। अरे तुम दोनों की उम्र है, जाओ घूम कर आओ। हम बूढ़ों के पीछे क्यों पड़ गए हो? दादी, मैंने बचपन से आप दोनों को सिर्फ काम करते हुए देखा है। कभी मेरा स्कूल, कभी कॉलेज, तो कभी जॉब या शादी। आप दोनों की पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही रह गई है। और जैसे आपकी कहानियां सुनी है, आप लोग ऐसे नहीं थे। बस मम्मी पापा के जाने की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसे बन गए। इसीलिए ये वैलेंटाइन आप दोनों अपने उन्हीं प्यार भरे पुराने दिनों को याद करते हुए अपने उस प्यारे से बनाए घर में बिताएंगे, जिसे आप सालों पहले गौरव की बेहतरी के लिए शहर शिफ्ट करते हुए गांव में पीछे छोड़ आए थे। बच्चों की बात और विचार सुन दादा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आजकल के समय में जहाँ बच्चे दादा दादी को बोझ या बूढ़े हैं कुछ भी बोलते हैं समझकर पीछे छोड़ देते हैं। तुम दोनों ने हमारे लिए इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे बच्चे हमें मिले, हमारे लिए दुनिया में इससे बड़ा सुख नहीं। और तुमने मुझे ये भी बता दिया कि सोशल मीडिया सब कुछ सही नहीं बताता। देखना, उसने मुझे बस यही इंफॉर्मेशन दी कि वैलेंटाइन कपल्स के लिए होता है, पर आज तुम दोनों ने मुझे समझाया कि ये प्यार भरा दिन हम हर उस इंसान के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं जिसे हम प्यार करते हैं या जो हमसे प्यार करता है। इसलिए अब से हम सब अपना ये वैलेंटाइन और आने वाले सारे वैलेंटाइन गांव जाकर पुरानी मीठी यादों को जीते हुए उनके साथ अपनी नई कहानियों को जोड़ते हुए मनाएंगे।